तो ये था माइक्रोसॉफ्ट का नया विंडोज़ 11। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली अपने लाइव इवेंट में ये अनाउंस कर दिया है। आई होप आप सब ने मेरे लाइव स्ट्रीम को देखा होगा। तो बेसिकली अब सवाल ये उठता है कि कब, कैसे और किसको मिलेगा ये अपडेट। ये अपडेट हमें इसी साल के आखिर के कुछ महीने सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में देखने को मिल सकता है। यह अपग्रेड उन सभी एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए फ्री होगा जो इस वक्त विंडोज 10 यूज कर रहे हैं। फिर भी कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। प्रोसेसर के लिए 64 बिट का ड्यूल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में है। 64 GB का हार्ड ड्राइव स्पेस, 4 GB और ग्रेटर, यानी कि उससे ज़्यादा 4 GB या उससे ज़्यादा रैम मोस्टली आजकल ज़्यादातर सभी सिस्टम्स में होता है और पहले वाले सिस्टम में भी ज़्यादातर है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल TPM वर्जन 2.0, यहाँ पे बात आती है। इस जगह पे बहुत से सिस्टम्स जो है डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये जो फीचर है ये नए पीसीज और लैपटॉप्स में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। बेसिकली ये एक फीचर है जो बायोस में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये फीचर आपको पुराने सिस्टम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनीज उनके लिए सपोर्ट्स बंद कर देती है। तो ये अपडेट आपको नए पीसेस, मतलब ये फीचर्स आपको नए पीसेस पे मिलेंगे। अगर आपके सिस्टम के बायोस में ये फीचर नहीं भी होता है तो इन फ्यूचर में बायोस जो मदरबोर्ड्स कंपनीज होती है उनके बायोस अपग्रेड्स प्रोवाइड करा देंगे, तो तब आपका पीसी ये सपोर्ट करेगा। बट ये अपडेट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका सिस्टम नया है, लैपटॉप और पीसी, डेस्कटॉप जो भी हो। हाँ, इसके बाद एक और आता है डायरेक्टक्स 12 कंपेटेबल ग्राफिक्स। हालांकि ये डायरेक्टक्स 11 और 10 वाले जो ग्राफिक्स कार्ड सपोर्टेड सिस्टम्स है उनमें शायद चल सकता है, बट कुछ ग्राफिकल ग्लिचेस जैसे यूआई यूजर इंटरफेस वगैरह में देखने को मिल सकता है। डायरेक्टक्स 12 मोस्टली 2016 के बाद जितने भी सिस्टम्स आए हैं, 2016 या 15 के बाद जितने भी सिस्टम आए हैं उन सभी में डायरेक्टक्स 12 ऑलरेडी एनेबल्ड है। जैसे कि इंटेल एचडी ग्राफिक्स, आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स ना भी हो तो फिर भी चलेगा। बेसिकली इंटेल एचडी में भी नए जो इंटेल एचडी ग्राफिक्स है उनमें भी डायरेक्टक्स 12 एनेबल्ड है, तो ये चल जाएगा। मोस्ट बात यही होगी कि ये TPM 2.0, इस फीचर के कारण बहुत से सिस्टम्स जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको विंडोज़ 11 अपग्रेड मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होगी, अगर आपका सिस्टम, आपके नए सिस्टम में भी बायोस में ये अगर बताता नहीं है तो इन फ्यूचर में जो भी मदरबोर्ड ब्रांड्स है वो बायोस अपग्रेड प्रोवाइड करा देंगे इस विंडोज़ 11 के कंपेटेबिलिटी के लिए। अब बेसिकली एक और चीज़ यहाँ पे ये है, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली एक ऐप लॉन्च किया है जिससे आप चेक कर सकेंगे कि आपका सिस्टम इन फ्यूचर में जब विंडोज़ 11 लॉन्च हो जाएगा इंस्टॉल करने के लिए या फिर अपग्रेड करने के लिए, तो आपका सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं, ये आप अभी चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, microsoft.com की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे होम पेज पे आपको लर्न मोर पे आना है। तो ये है इनका विंडोज़ 11 का इंट्रोडक्शन पेज microsoft.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम ऑल द वे डाउन नीचे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा चेक फॉर कंपेटिबिलिटी, यूज द पीसी हेल्थ चेक ऐप टू सी इफ योर करंट पीसी मीट्स द रिक्वायरमेंट्स टू रन विंडोज 11। तो बेसिकली इस ऐप से आप कर ये सकते हैं
कि अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं बिफोर विंडोज़ 11 रिलीज़। तो हम यहाँ पर इसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड होते ही आपको बस इतना करना है कि इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा डेस्कटॉप 16 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, 1 ईयर ओल्ड। तो आपको करना ये है कि यहाँ पे साइन इन करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। साइन अप करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, चेक नाउ पे क्लिक करने पर। तो आपको ये कहेगा दिस पीसी कांट रन विंडोज़ 11। तो यहाँ पे बात ये होती है कि विंडोज़ 11 जो है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया अपने पिछले ये इसमें, TPM 2.0 ये रिक्वायर करता है, तभी ये इंस्टॉल होगा। तो बहुत से मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स ने अभी तक ये बायोस अपडेट मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कराया है 2.0, ये जो TPM 2.0 है। और ऑब्वियसली मेरा सिस्टम नया है, बट अभी तक ये अपडेट आया नहीं है, बायोस का अपडेट जो कि TPM 2.0 को सपोर्ट करता हो। तो इन फ्यूचर में जब विंडोज़ 11 आ जाएगा, तब मोस्टली सारे जितने भी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स है, वो TPM आपके मदरबोर्ड पे बायोस अपग्रेड के थ्रू अनेबल करा देंगे। बट ये उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा जिनका पीसी नया है, सिस्टम नया है। एक और चीज़ जो कि है, जिन लोगों ने भी अपना प्रीव्यू बिल्ड्स में साइन अप कर रखा होगा, उन लोगों को इसी मंथ से इसका प्रीव्यू बिल्ड्स मिलने लग जाएगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि कैसा है विंडोज़ 11। अकॉर्डिंग टू मी अब तक का सबसे बेस्ट विंडोज़ एवर है। मैं आप लोगों का जो एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करूँगा, आप लोग रिलीज होने पे, यानी कि जब ये अवेलेबल हो जाएगा तब एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। बाकी मैं दो चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसकी दो चीज़ें हैं मुझे जो सबसे बेस्ट लगी अब तक की। हाँ, ये विंडोज़ 11 जो कि है, ये एंड्रॉयड ऐप्स को नेटिवली सपोर्ट करेगा, यानी कि आपको एमुलेटर, जो पहले लोग एमुलेटर्स यूज करते थे एंड्रॉयड ऐप्स यूज करने के लिए विंडोज़ पे, अब वो एमुलेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। Okay, before we move on from the store, just one more small surprise. Android apps coming to Windows. And I mean coming to Windows. They can be integrated into Start. They'll be integrated in your taskbar. You can window the way Carmen showed you earlier with these apps. And for me, like one of my favorite apps is TikTok, it's true. And they're discoverable through the Microsoft Store using the Amazon App Store. It's really cool. And we use Intel Bridge technology to bring it to life so it's just seamless and smooth. And these integrated apps, I mean, what it does is it brings you into Windows from the most professional editing apps all the way through to the most casual apps you can think of when you lean back on the couch, the way Philip had showed you, to just let Windows adapt to what you do. We love this. We love that the Microsoft Store continues to be more open, inviting our developers in, inviting more apps into the store, inviting you as our customers to use any app that you love. तो जैसा कि आपने देखा इस ट्रेलर में, हाँ, अब आप विंडोज़ 11 में एंड्रॉयड ऐप्स यूज कर पाएंगे।
बेसिकली आप इन लोगों ने किया ये है कि अमेज़न ऐप स्टोर जो कि है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो कि आप जानते ही है, इनका अपना खुद का स्टोर है विंडोज़ प्लेटफॉर्म का। इसमें इन लोगों ने इनबिल्ट किया है जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो चीज़ है इन लोगों ने विंडोज़ 10 में, यानी कि विंडोज़ 10 आपने सुना होगा, विंडोज़ 10 मोबाइल, इसमें करने की कोशिश की थी। विंडोज़ 10 जब रिलीज़ हुआ, लॉन्च हुआ था, तो इन्होंने विंडोज़ 10 मोबाइल्स में ये करने की कोशिश की थी अपने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब कुछ टूल्स इन्होंने डेवलप किए थे जिसके थ्रू लोग एंड्रॉयड ऐप्स और आईओएस ऐप्स अपने विंडोज़ 10 मोबाइल में यूज कर पा रहे थे। बट कुछ दिनों बाद इन लोगों ने वो बंद कर दिया, पता नहीं क्यों बंद कर दिया। बट इन्होंने ये चीज़ अब विंडोज़ 11 में कुछ अलग लेवल पे करने की कोशिश की है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब लोगों को एमुलेटर्स यूज करने पर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड जो सबसे बड़ा फीचर है इन्होंने किया है गेमर्स के लिए, जो कि इन्होंने नाम दिया है डायरेक्ट स्टोरेज एपीआई। बेसिकली ये करेगा ये कि आपके जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है उसका परफॉर्मेंस, आपका एक्सपीरियंस बहुत हद तक इंक्रीज होगा। बेसिकली कहा जाए तो अब तक का सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस होगा। इन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी में, इस फीचर में ये करने की कोशिश की है, जो आप जो गेम्स खेलते हैं उसके जो ग्राफिक्स एसेस्ट होता है, जो कि जैसे कि कोई भी ओपन वर्ल्ड गेम हो गया, पबजी हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें जो एनवायरनमेंट होता है और जो कैरेक्टर, जो मॉडल्स होते हैं, उनके एसेस्ट जो है, जो पहले क्या होता था, अपने हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी कहे, उसमें से रैम, फिर रैम से सीपीयू, और सीपीयू से अपने ग्राफिक्स कार्ड में ट्रांसफ़र होता था। तो इस प्रोसेस में जो रैम से सीपीयू के बीच में जो टाइम लगता था, तो उसमें थोड़ा परफॉर्मेंस जो है स्लो रहता था। अब ये होगा ये कि सीधा ये अपने हार्ड डिस्क एसएसडी में से सीधा रैम, और रैम से डायरेक्टली अपने ग्राफिक्स मेमोरी, उसमें ये ट्रांसफ़र हो गया एसेस, इस फीचर की बदौलत। तो जो सीपीयू में ट्रांसफ़र होता था रैम से सीपीयू के बीच, वो वाला स्टेप इन लोगों ने इस फीचर में ख़त्म कर दिया है। तो डेफिनेटली जो भी लोड टाइम्स वगैरह होंगे वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगे और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। और एक और बड़ी चीज़ इन लोगों ने DirectX 12 अल्टीमेट, जो कि इन लोगों ने नया एपीआई लॉन्च किया है टू मेक गेम्स लुक्स मोर ब्यूटीफुल, तो ग्राफिक्स बहुत और भी अच्छे लगेंगे। तो ये थे विंडोज़ 11 के कुछ की पॉइंट्स, कुछ बड़े बड़े दो फीचर्स जो मैंने आपको बताए। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको स्पेसिफिकेशन और इस टूल को डाउनलोड करके चेक करने की ज़रूरत पड़ी तो। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो था, जानता हूँ कुछ कमियां रह गई है, पर इन फ्यूचर इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग बस इतना सा कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। The Stockholm Lights.